दौरा इंग्लैंड के लिए क्रिकेट टीम की अब से कुछ देर में लाहौर से रवानगी। खिलाड़ी एयरपोर्ट रवाना। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। हेड कोच मिकी आर्थर ने सेमीफाइनल तक रसाई को पहला टारगेट करार दे दिया। अगर हम नहीं डालते हो तो हमें पकड़ता है, FIR दर्ज करता है, और अगर डाले तो ये हाल होता है। ये सारे बेहोश पड़े, ये सारे बेहोश पड़े। देखो, अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश, डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है। पेशावर में पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश का पर्दाचार। बच्चों को बेहोशी का ड्रामा करने की वीडियो सामने आ गई। सूबाई वजीर सेहत पोलियो मुहिम के फोकल पर्सन ने वैक्सीन भी कर दिखाई। कहा साजिश की तहकीकात होगी। देख लीजिए, वेरी गुड, ये मुझे पिला दीजिए। पेशावर में इंसदादे पोलियो मुहिम के खिलाफ अफवाह। बुनियादी मरकज सेहत में तोड़ फोड़ करके आग लगा दी। वैक्सीन पीने वाले 700 से ज्यादा बच्चे अस्पताल लाए गए, सब ठीक निकले। कराची में मसीहा दरिंदे बन गए। कोरंगी के सरकारी अस्पताल लाने वाली मरीजा को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने वाला हौलनाक इंकशाफ। ज्यादती में मुबैना तौर पर मुलव्विस डॉक्टर को ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। अदालत ने 3 शरीक मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। 26 साल की असमत को ज्यादती के बाद मुबैना तौर पर जहरीला इंजेक्शन लगाकर कत्ल किया गया था। वजीर आला सिंध पुलिस पर बरहम, वाक़े की रिपोर्ट तलब। कराची में माँ बाप की नन्ही कली 16 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद मुरझा गई। गुलिस्तानी जौहर के निजी अस्पताल में 6 अप्रैल को गलत इंजेक्शन लगाने से नशवा का दिमाग और जिस्म मफलूज हो गया था। उसे 13 अप्रैल को स्टेडियम रोड पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सकी। पाकिस्तान और ईरान का अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने पर इत्तेफाक। वजीर आजम की ईरानी सदर से तेहरान में मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कहा, दोनों मुल्क दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में हमारे 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद किए गए। माजी में ईरान को भी पाकिस्तान की सरजमीन से कार्रवाई करने वाले दहशतगर्द गिरोहों ने निशाना बनाया। दोनों मुल्क सरहद पर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका रैपिड फोर्स की तश्कील पर भी मुत्तफिक। बिलावल भुट्टो की ऐवान में इमरान खान को ललकार। पीटीआई वालों ने बोलने से रोका तो बिलावल ने कहा कि अगर मुझे बोलने से रोका तो आपका वजीर आजम ऐवान में घुस भी नहीं सकेगा। वजीरों को निकालने से सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाअहली नहीं छुपा सकता। अगर किसी को फारिग करना था तो सिलेक्टेड वजीर आजम को घर क्यों नहीं भेजा। हुकूमत की तरफ देखूं तो एक तरफ मुशर्रफ की काबीना, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत नजर आती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान में खड़े हो गए। बिलावल को जवाब देने के लिए तहरीक इंसाफ के नुवारिद उमर अयूब खड़े हो गए। कहा, जुल्फकार अली भुट्टो अयूब खान को डैडी कहा करते थे। जो हमारे वजीर आजम का एहतराम नहीं करेगा उसे ऐवान में बात करने की इजाजत नहीं देंगे। अपोजिशन की तरफ से उमर अयूब का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तहरीक इंसाफ के अरकान उमर अयूब के गिर्द हसार कायम करके खड़े हो गए। अल-अजीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ ने बीमारी के बायस अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को मुकम्मल आराम की हिदायत की है। असगर खान केस बंद करने की FIA की इस्तदाम मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का FIA को 4 हफ्तों में तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत में जमा कराए गए जवाब में FIA ने केस बंद करने की इस्तदा करते हुए कहा था कि मुनासिब सबूत न मिलने के बायस केस को किसी भी अदालत में चलाना मुमकिन नहीं। केस में वजारत दिफा ने भी रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 6 गवाहों का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मजीद गवाहों को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के अरकान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ग्रीन सिग्नल दे दिया।
वज़ीर आज़म की मुआविन बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब एक पेज पर हैं। उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस पर चहमगोइयां चल रही थी, मगर अरकान पंजाब असम्बली की अक्सरियत ने उन पर एतमाद का इजहार कर दिया है। हमजा शहबाज एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि कौम से झूठे वादे करने वालों ने आज मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल की भट्टी में झोंक दिया है। आज मईशत वेंटिलेटर पर है। पूरी कौम यक ज़बान है कि खलंडरों की हुकूमत ने मईशत के साथ खौफनाक खिलवाड़ किया। कराची में जराइम की शरह में कमी। कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6 नंबर से 17वें नंबर पर आ गया। DGISPR के मुताबिक 2014 में कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स पर 6 नंबर पर था, आज 17वें नंबर पर आ गया है। शहर के अमन अमान में बेहतरी का सेहरा सिविल इंतजामिया, सिंध रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के सर है। क़याम अमन में शहरियों का भी बड़ा किरदार है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जस्टिस काजी अमीन की तकर्री की मंजूरी। जस्टिस काजी अमीन के तकर्रुर के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 17 हो गई। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात। ब्रेडफोर्ड सिटी के 90 के ऐवान में 30 पर इलेक्शन होगा। 135 उम्मीदवार मैदान में हैं। 24 पाकिस्तानी भी शामिल। लेबर पार्टी का पलड़ा मजबूत। आसाम, बिहार और गुजरात समेत भारत की 13 रियासतों में लोकसभा के इंतखाब के लिए वोट आज डाले जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत का इंतखाबी ड्रामा नाकाम। अनंतनाग में आज होने वाली वोटिंग के बाइकआउट के लिए हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने अपील कर दी। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.